Good morning, students. Today we are going to start new concept bar graph. In the previous exercise, we have learned that data representing in the form of picture is called a पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ हमने किया ना, पहले हमने क्या किया, टैली मार्क्स टेबुलर फॉर्म में डाटा, देन उसमें टैली मार्क्स लगाए, टैली मार्क्स के लिए हमने ग्रुपिंग की. आफ्टर दैट वी हैव डन पिक्टोग्राफ. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज बार ग्राफ. We can also represent the data in the form of bar. Bar of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them, and the length of each bar represent the given नंबर. कहते हैं जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ के लिए क्या है, हमने इक्वल लेंथ लेनी, इक्वल विड्थ होनी चाहिए. और बार ग्राफ टू फॉर्म में हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, और दोनों में इक्वल स्पेसिंग, जो बार्स है ना उनमें इक्वल स्पेस होनी चाहिए. क्लियर. और जो बार ग्राफ है वी कैन ड्रॉ टू टाइप, लाइक वर्टिकल बार हो सकते हैं या हॉरिजॉन्टल. दिस इज द वर्टिकल बार. वर्टिकल लाइंस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल. बट जनरली जो हम ड्रॉ करते हैं वो वर्टिकल बार ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर सकते हैं. सी डियर स्टूडेंट, सी दिस वर्टिकल बार. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज एन वाई एक्सिस. ये क्या है बेटे, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है. Here in exercise 15.2, question number 1. Here already bar graph is given. We don't have need to draw bar graph. So already bar graph is given. We have to just read this graph and give the answer of these following questions. The bar graph given alongside shows the amount of rice purchased by government during the year 2003 to 2007. कहते ये है जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ क्या शो कर रहा है कि उसमें जो है राइस परचेज्ड, अमाउंट ऑफ राइस परचेज्ड बाय गवर्नमेंट, कितने ईयर्स की, 2003 से लेके 2007 तक की. आपने क्या करना है, रीड करना है इस बार ग्राफ को और उसको ऑब्जर्व करके इन टू क्वेश्चंस का आंसर करना है. लाइक अ बार ग्राफ रीड करते हैं. सी बच्चे, इसको कहते हैं स्केल. ये क्या है, स्केल. स्केल जैसे की होती है ना वैसे स्केल है. 1 यूनिट इज लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन. तो जो ये है ये यूनिट्स होते हैं, दीज आर द यूनिट्स. तो 1 यूनिट ये बार है, ठीक है. बार में जो है एक एक यूनिट का कितना है, 5000 टन्स हमें गिवन है. और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लेने हैं और वाई एक्सिस पे क्या लिए, राइस लिए. राइस की प्रोडक्शन किस में है, 1000 टन्स में है. और ये कौन सा बार ग्राफ है, वर्टिकल बार ग्राफ है. क्लियर. तो अब काउंट कर लेते हैं, चेक करते हैं. लाइक 2003 में कितनी है, 10,000 टन जो है राइस की प्रोडक्शन है, ठीक है. देन 2004 में 20,000, देन 2005 में 15,000, ठीक है. सी इन 1000 टन्स है, यहाँ पे है 6 में, देन 7 में. अब चेक करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें है इन विच ईयर द राइस प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस ईयर में मैक्सिमम प्रोडक्शन हुई. अब आपको कुछ भी रीड नहीं करना, जस्ट देखो बार ग्राफ में, आप देख लो कि कहाँ पे मैक्सिमम, कौन से ईयर में सबसे बिगर लाइन है, ये वाली है ना. तो कौन सा ईयर है ये, 2006 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन किस में हुई है, ईयर 2006. द राइस प्रोडक्शन मिनिमम सबसे कम, अब सबसे कम किस में है, ईयर 2003 में, ईयर 2003. क्लियर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ, शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय साहिल इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. जो बार ग्राफ ये वाला जो गिवन है बेटे, इसमें क्या है, साहिल के मार्क्स गिवन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उसने कितने मार्क्स लिए. लाइक देखो एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट्स लिए हैं ना, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिए हैं, मार्क्स हैं, ठीक है. यहाँ सब्जेक्ट्स हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मार्क्स हैं. सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, और यहाँ पे मार्क्स है. 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स, 10, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, इन दिस वे. नाउ आंसर द गिवन क्वेश्चन. व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. अब बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या है,
हम क्या इंफॉर्मेशन है, यू कैन राइट योर ओन स्टेटमेंट ऑल्सो. मार्क्स obtained by Sahil in different subjects. यही आया ना, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो बार ग्राफ ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय साहिल इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द सब्जेक्ट इन विच साहिल स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स. किस में मैक्सिमम है, मैथमेटिक्स में. तो चलो यहाँ पे लिखते हैं मैथमेटिक्स, मैथ्स में सबसे ज़्यादा है. नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स. सबसे कम मार्क्स किस में आए हैं, साइंस में, साइंस. सो अब इस बार ग्राफ को रीड करके कितनी इजीली देखो हमने इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लिए. इजी है ना बार ग्राफ से आंसर करना. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में है, फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अश्विनी फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स. अब क्या है, यहाँ पे एक डाटा गिवन है हमें टेबुलर फॉर्म में, आइटम और एक्सपेंडिचर है रुपीज़ में. अश्विनी के फैमिली का जो है मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है कि वो हाउस रेंट पे कितनी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, 3500 है, फूड पे, एजुकेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट या मिसलेनियस. अब आपने रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ बार डायग्राम. बार डायग्राम और वी कैन से बार ग्राफ. आपने क्या है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है. सो बेटे आपने यहाँ से रीड करके, नाउ आई विल शो वन graph paper. See, this is a graph paper. Clear? I have sent messages in group also ना कि you have to purchase graph paper. तो ये क्या है बेटे, graph paper है. ठीक है, स्क्वायर बॉक्स में बने हुए हैं ये सारे, क्या है, ग्राफ, ये बार्स हैं. ठीक है, दिस इज अ ग्राफ पेपर. आपने क्या करना है, अपनी यू हैव टू पेस्ट दिस ग्राफ पेपर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फिल दिस ग्राफ पेपर. Clear? After filling, after the completion, you will paste this graph paper on your notebook. आपने फिर उसको अपनी नोटबुक पे पेस्ट करना है. क्लियर? सो बेटे थर्ड क्वेश्चन में हमने बार ग्राफ ड्रॉ करना है. दिस इज अ ग्राफ पेपर. ठीक है, नाउ मैंने क्या किया, अब 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं, एक यहाँ पे वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है विद द हेल्प ऑफ स्केल. दिस इज एन एक्स एक्सिस एंड दिस इज ए वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. अब सी, ये मैंने क्या किया, ये वाले जो स्मॉल स्मॉल बॉक्स है ना, लाइक ग्रीन कलर के, ये वाले जो बॉक्स है, यहाँ से क्या किया मैंने, डॉट्स लगा लिए. ठीक है, डॉट्स लगा के सबसे पहले आइटम्स, जो एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहाँ पे आइटम्स राइट करते हैं. हाउस रेंट, देन यहाँ पे 1, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आपने डॉट्स लगा ली. ये इतना वाला बॉक्स हो गया हाउस रेंट के लिए, लीव 1 बॉक्स. देन नेक्स्ट में आ गया फूड, देन नेक्स्ट में लीव 1 बॉक्स, नेक्स्ट में एजुकेशन, देन अगेन लीव 1 बॉक्स, नेक्स्ट में इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ 1 बॉक्स लीव करके यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्ट, लीव 1 बॉक्स, नेक्स्ट लास्ट में आ गया मिसलेनियस. दीज आर द आइटम्स. ठीक है, हेयर एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है आप यहाँ पे चेक करो, 3500, 3000, 1000 इन दिस वे रिटर्न. सो जब हमने वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर लिखने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक स्केल. आपने एक स्केल, जैसे हम क्या करते थे पिक्टोग्राफ में की ना, तो सेम यहाँ पे स्केल बनाना है. 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹500. और ये स्केल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो. जैसे मैंने यहाँ 500 लिखी, तो आप यहाँ 200 का गैप भी कर सकते थे, तो 200 का भी ले सकते हो. मैंने 500 लिया है, आप 1000 भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू, स्केल आपने कितना यूज़ करना. तो बेटर है इस क्वेश्चन में कि थोड़ा सा ज़्यादा बिग भी ना बने और ज़्यादा स्मॉल भी ना हो, इसलिए मैंने 500 के अकॉर्डिंग इसको चूज़ किया. तो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हाउस रेंट है 3500. ठीक है, तो 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया 0 से, ये वाला 500 का, नेक्स्ट 500 का, नेक्स्ट. जो गैप है ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. स्पेस विड्थ जो है सेम होनी चाहिए. ठीक है, अब हम स्टार्ट करें हैं स्केल से 3500 की. यहाँ से स्केल से ऐसे स्टार्ट किया, इतना जो उसका एरिया है ना
जिस जिस एरिया में है हाउस रेंट का 3500 तक, ठीक है। लाइक ये अब हाउस रेंट हो गया 35 का। नेक्स्ट है फूड, लीव 1 बॉक्स और फूड है 3000, तो 3000 की लाइन ये वाली है, ठीक है। आप पहले ऐसे डॉट भी मार्क कर सकते हो सो दैट आपकी लाइन जो है इजीली ड्रॉ हो जाएगी इस तरह। ये हो गया 3000। नेक्स्ट एजुकेशन है 1000। एजुकेशन पे कितने एक्सपेंडिचर है 1000, ये है 1000 का। यू हैव टू लीव 1 बॉक्स बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी 500। इलेक्ट्रिसिटी पे कितना एक्सपेंडिचर है 500 का। नेक्स्ट है 800। ट्रांसपोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर है वो 800 है बेटे। अब चेक करो 800 के लिए 500 और 1000 है ना, तो 500 और 1000 के बीच में ये वाला जो बॉक्स है ये हो गया 750 का। 750 से थोड़ा सा हमने ऊपर ये वाली लाइन ये वाली लाइन, ठीक है। अब क्या किया, मुझे यहाँ तक पहुँचना है ट्रांसपोर्ट तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ऐसे स्केल से चेक किया, सेम ये वाली लाइन से यहाँ पे डॉट मार्क कर दिए। ये हमारा कितना शो होएगा 800 का। सॉरी यहाँ नहीं है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है हमने, ये वाली लाइन पे जो ट्रांसपोर्ट की लाइन है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से हम ऐसे इरेज कर देते हैं। अब ये है ट्रांसपोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो है 800। थाउजेंड और 500 का सेंटर वो हो गया 750। 750 से थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया, वो हो गया हमारा 800, ठीक है। 800 से नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो है 1500, ठीक है। ये वाले जो हो गए 1500 के हो गए। Always use scale बेटे, whenever you have to draw line ना use scale। now this way अब आप क्या करो, इसके ऊपर ऐसे मेंशन कर सकते हो कि ये कितनी है 3500, जो वैल्यू है ना वो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हो। ये है 1000। एक तो क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चन क्रॉस चेक हो जाएगा कि मैंने जो बार्स बनाए हैं वो क्या मैंने करेक्ट बनाए हैं 1500, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल ड्रॉ बार ग्राफ। बार ग्राफ के लिए आई एम रिपीटिंग अगेन, बार ग्राफ के लिए बच्चे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और यहाँ पे वाई एक्सिस, वाई देन ये वाला हमारा 0 है, ठीक है, ये एक्स है। यहाँ से जब हमने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे स्केल मेंशन कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पेस होनी चाहिए 5। अगर आप यूनिट ले रहे हो 500 का तो 500, अगर आप 200 ले रहे हो तो 200, 400, 600 इन दिस वे, क्लियर। और इस साइड जब आप ड्रॉ करोगे तो 1 बॉक्स को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे हो गया, फिर 1 बॉक्स छोड़ दिया नेक्स्ट आइटम आ गई, 1 बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट आइटम आ गई, क्लियर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस ग्राफ यू विल पेस्ट दिस ग्राफ पेपर इन योर नोटबुक।